नमस्कार, टीवी टाइम्स बिहार 24 में आपका स्वागत है और सुपौल दस्तक में आपका स्वागत है। आज हम फॉरबिसगंज विधानसभा में आए हुए हैं। यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे मेरे साथ यहाँ पे संभावित प्रत्याशी है, उनसे खास बातचीत करेंगे और पूछेंगे यहाँ का क्या कैसे माहौल है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोनों चैनल के आप लोग का भी स्वागत है। और सर कह रहे थे यहाँ पे एक्चुअली अभी देख रहे हैं फॉरबिसगंज कहीं ना कहीं मुसलमान का एक गढ़ माना जाता है। मुसलमान से कितना जनसुराज को वोट जाएंगे? मुसलमान का तो गढ़ नहीं बोला जाए, लेकिन मुस्लिम की आबादी अच्छी खासी है। करीब 1.25 लाख से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। और जहाँ तक है 3,40,000 से ज़्यादा यहाँ का वोटर है, हिंदू मुस्लिम सब मिला के। उसमें 1.25 लाख से कुछ ऊपर आप मान सकते हैं कि मुस्लिम की जनसंख्या है और अच्छा वोट प्रतिशत होता है। 60 पूर्व में भी देखें 60 से ऊपर लगभग मुस्लिम वोटर जो है 60 से 65% तक पोल करती है। जनसुराज को कितना वोट करेंगे? मुसलमान जो भी मुस्लिम समुदाय के आदमी हैं वो जनसुराज को वोट करेंगे या नहीं करेंगे? जनसुराज को हर समुदाय का लोग वोट करेगा, सिर्फ मुस्लिम ही की बात नहीं है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पिछले 20-25 सालों से मुस्लिम कांग्रेस के बाद शिफ्ट हुआ राजद में, और अब महागठबंधन में एक मैक्सिमम वोट जो है, बड़ा भाग मुसलमान का जो है महागठबंधन तरफ जाता है। लेकिन आप अब देखेंगे कि अभी 20 साल से लगभग 20 साल से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, और कहीं ना कहीं से मुसलमानों की बात नहीं कही जाए, दोनों समुदाय के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और मुसलमान जहाँ तक राजद को वोट कर रहा है तो वहाँ पे वोट तो कर रहा है, लेकिन उचित हिस्सेदारी वहाँ पे उनको नहीं मिल रही है। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 20% मुस्लिम आबादी होगी वोटर के लिहाज से। और एक तरफा प्यार नहीं बोलते हैं, एक वन साइड लव स्टोरी चल रहा है मुस्लिम का और राजद से, महागठबंधन से। तो एक तरफा प्यार बड़ा खतरनाक होता है। उसमें क्या होता है, आशिक जो है अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है, खुद बर्बाद हो जाता है दूसरे के चक्कर में। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने ऊपर फोकस करें और हर समुदाय को फोकस करें। क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं और उसका जवाब देना भी मेरा फ़र्ज़ है कि कोई भी समुदाय हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग हो, उनको अपने ऊपर पहले शिक्षा में, स्वास्थ्य में फोकस करना होगा, अपने आप को शिक्षित करना होगा और राजनीति में उनको उतरना होगा और राजनीति में उचित हिस्सेदारी की डिमांड करनी होगी। अगर जो पार्टी अगर डिमांड पूरी नहीं करती है, उस पार्टी को त्यागना भी ज़रूरी है। अगर आप सही समय पर नहीं त्यागेंगे तो एक वर्ड आजकल बहुत गूंजता, अंधभक्त। मैं कहता हूँ सिर्फ ये तो अंधभक्त भाजपा के लोगों पे टैग होता, मैं कहता हूँ ये महागठबंधन के जो वोटर है उन पर भी टैग होता है। और मैं नहीं चाहता मेरे समुदाय के ऊपर जो है अंधभक्त का टैग लगे। और हम चाहते हैं कि अपना हिस्सा आपको मांगना होगा, छीनना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आपको हिस्सा मिलेगा। अच्छा, जनसुराज पे विश्वास क्यों करें? जनसुराज पे विश्वास क्यों ना करें, ये बताइए। आज राजद हो या एनडीए के नेताओं का मैं बोलचाल देखता हूँ, बोलते पलायन बोलते हैं। उनको शर्म नहीं आती है पलायन बोलने पे? 15 साल आपके लालू जी की सरकार रही, 20 साल से आप सरकार है और पलायन का मुद्दा खत्म नहीं हुआ और पलायन पे आप चिल्ला रहे हैं। आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये तो मेन स्ट्रीम की मीडिया, आप लोग की बात नहीं। आप लोग हैं तो कम से कम समाज का कुछ चीज़ें बाहर आ रहा है। आप लोग का यूट्यूबर जो भी छोटे छोटे पत्रकार, उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि आप लोग लोकल मुद्दा को उठा रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो नेशनल मीडिया, वो तो बिकी हुई है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर बिकी हुई है। और जो मुद्दा होता है, जो बात होती है, वो बात को रख नहीं पाती है और सरकार के सारी विफलताओं को जो है वो उपलब्धियों में गिना देती है। एक खेल होता है आंकड़ों का। तो हम ये चाह रहे हैं कि जनसुराज पे इस बार आम लोग बड़ा नाराज़ है, युवा बेरोजगार है, नौकरी है नहीं, फैक्ट्री बिहार से बाहर लगता है, मजदूर यहाँ से भर के जाया जाता है। यानी कि बिहार को जानबूझ के मजदूरों का फैक्ट्री बनाने का काम केंद्र सरकार भाजपा की और यहाँ की एनडीए सरकार कर रही है, ताकि पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में उनकी जहाँ सरकार है वहाँ का एक लेबर जो है, हम बिहारी वहाँ पे जाए, लेकिन मालिक यहाँ पे फैक्ट्री न बने। हम नहीं चाहेंगे कि जो यहाँ सिर्फ पेट भरने के लिए जो काम। अच्छा, प्रशांत किशोर जी की सरकार आएंगी तो क्या यहाँ पे फैक्ट्री लगेगी? प्रशांत किशोर की सरकार आएगी तो आप ये जानिए, प्रशांत किशोर पहले दिन से पलायन चिल्ला रहे हैं और इतना चिल्ला रहे हैं कि अब विपक्ष के लोग जो पूर्व में 15 साल सत्ता में थे, वो भी अब बोलने लगे हैं पलायन।
तो अगर जन स्वराज या प्रशांत किशोर की पार्टी अगर सत्ता में आती है, आपको क्या लगता है अगर वो इस मुद्दों को एड्रेस नहीं करेंगे, नौकरी पे फैक्ट्री पे एड्रेस नहीं करेंगे, तो क्या लगता है कि अगले बार बिहार की जनता उनको सपोर्ट करेगी? सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है और सरकार बनते के साथ सबसे पहला काम उसी स्तर पे होगा और दूसरा काम शिक्षा पे होगा। तो शिक्षा पे इसलिए होगा, आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, शिक्षा का जो हमारे पार्टी का जो मुद्दा है कि सरकारी स्कूल बेतहाशा है। 30 साल 15 साल और 20 साल हमने सरकार को देख लिए हैं। सब जनता पूरा अब की बार प्लान बना लिए हैं कि अब की बार जनस्वराज पार्टी को मौका देंगे और जनस्वराज पार्टी को भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। और इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, भाई साहब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।